नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है। जो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न होंगे तो उसमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने को बोला जाएगा, और जो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होंगे उसमें प्रतिशत कमी को ज्ञात करने को कहा जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है और उसमें प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कराएगा। तो इसलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम लोग बिना सूत्र की सहायता से भी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से 10% कम है। ए जो है वो बी से 10% कम है, तो बताइए कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए 10% कम है तो बी अधिक कितना है। तो हम लोग इस सूत्र की सहायता से पहले लगाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे और किस तरीके से हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर हम लोग लिख लेंगे कमी, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कितनी है? 10%। तो हम लोग पहले यहाँ पर 10 लिख लेंगे, फिर बटे में ना 100 माइनस कमी। तो 100 में से 10 घटा देंगे, तो 100 माइनस 10 गुणे में 100, फिर आ जाएगा यहाँ पर 10 बटे में आ जाएगा 90, 100। तो इस जीरो से 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 100 बटे 9। तो इसको हम जब हल करेंगे तो 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत अधिक। तो आंसर में ये आएगा कि ए की आय बी की आय से कम 10% है और बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बी जो है 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत अधिक है ए से। इसी प्रकार हम सवाल यही रहेगा, तरीका भी यही रहेगा। इसको हम लोग दूसरी तरीके से लगा सकते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, जैसे अभी हम लोग फ्रैक्शन लिखे थे कि 10% कम है, तो 10% बराबर होता है 1/10। अब लिखा हुआ है कि 10% कम है। अब कम 10 का 10%, तो 10 का 10% एक कम है इससे। तो जब एक कम है तो कितना है? 9। तो 9 हो गया। ए जो है बी से 10% कम है, तो कम है कितना? 9। और बी कितना है? 10। तो इसको हम लोग ए लिख लेंगे, इसको हम लोग बी लिख सकते हैं। तो अब बी हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि तो बताइए कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी जो है ए से अधिक कितना है? 1। अब हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 अधिक है किससे? 9 से। फिर गुणे में 100 लिख लेंगे। और हमको पता होना चाहिए 1/9 के बराबर कितना होता है? 11 से 1/9 प्रतिशत। हम लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सूत्र पे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी फ्रिक्शन जो है ना 1/9 के बराबर 11 से 1/9% होता है। अब हम लोग इसी पे आधारित दूसरे सवाल को करेंगे। हम लोग यहाँ पर 10% की जगह पर दूसरी परसेंट ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 20%। हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कम करेंगे, बाकी आप लोग इस सूत्र से लगाइए। और हमने जैसे अभी सेकंड तरीका बताया था, हम लोग उस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे 20% कम है, तो बताइए कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब कम कितना है? 20%। फिर हम लोग वही करेंगे, तो 20% के बराबर कितना होता है? 1/5, जैसा कि आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में फ्रिक्शंस को लिखा हुआ था। अब 1/5। अब पूछ रहा है कि कमी, तो फिर कमी है तो 5 का 20% ऊपर वाली संख्या 1, 5 का 20% 1 जो है कि कम है इससे। तो कितना बचा यहाँ पर? 4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए और ये बी, क्योंकि बी से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी अधिक है, ए कम है। अब फिर अधिक कितना है इधर? 1। तो अब ये पूछ रहा है कि बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 1 अधिक है 4 से, तो इसको हम लोग 1/4। अब हमको पता होना चाहिए 1/4 के बराबर 25% होता है। नहीं पता है तो फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे 100 की गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। इसको इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बचेगा तो
20 हो जाएगा तो 5 पे चला जाएगा, तो इधर 25% वृद्धि, यहाँ पे था कमी। 20% कम था तो 25% अधिक होगा। इसको हम लोग इस तरीके से हल कर लेंगे। अब हम लोग 20% की जगह पे दूसरी परसेंट को ले लेंगे। अब मान लेते हैं हम लोग 25% कम है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेंगे 25% कम है तो बी कितना अधिक है, फिर हम लोग वही करेंगे 25%। अब आपको सबको पता होना चाहिए 25% बराबर 1/4 होता है। अब 25% बराबर 1/4 होता है फ्रिक्शन में। अब इसका कम है तो कम कितना है इसका, 4 का 25%, 1 कम है तो कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो अब बी हो गया। अब बी ए से अधिक कितना है 1, ए है कितना 3, तो 1/3। अब आपको पिछली वीडियो में लिखाया था कि 1/3 के बराबर होता है 33 सही 1/3%। नहीं तो आप इससे 100 से जब गुणा करेंगे तो फिर भाग देंगे, 3 से 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा बटे में 3 बचेगा, तो 33 से 1/3% अधिक है। अब हम लोग फिर इससे इसी तरीके से हम सारे सवालों को हल कर लेंगे। इस टाइप के सवालों को हम इसी तरीके से हल करते रहेंगे। चाहे तो आप लोग सूत्र से लगाइए, चाहे तो आप इस तरीके से लगा लीजिए। फिर यहाँ पर 25% था, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 12 सही 1/2% कम है, तो ये 12.5% कम है, तो फिर कितना अधिक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 12 सही 1/2% के बराबर फ्रिक्शन में होता है 1/8 होता है। फिर ये कितना कम है 8 का 12.5%, 1 वो कम है ए बी से, तो ए बी हो गया। अब बी जो है ए से अधिक कितना है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो 1 अधिक है, 1 अधिक है, तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1/7। अब आप लोगों को पता होगा कि फ्रिक्शन में 1/7 के बराबर होता है 14 सही 2/7। अब इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, चाहे तो गुणा आप कर लीजिए 100 की, फिर निकाल लीजिए। 7% अधिक 14 से 7% अधिक, इसको हम लोग बता लेते हैं अधिकता के लिए ऊपर के लिए एरो, और जब कम होगा तो उसको नीचे के लिए एरो कर देंगे। तो अब अगर 12.5% कम है तो 14 से 2/7% अधिक है। अभी हम एक टेबल लिख देंगे, तो उससे भी आप लोग कंपेयर कर लेंगे कि अगर इतना अधिक है तो इतना कम होगा, इतना कम है तो इतना अधिक होगा। तो इस टाइप के सवाल अभी हमने 4 कर लिए हैं। फिर आगे हम लोग अभी थोड़े और सवाल 2-3 करेंगे, फिर इसके बाद में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसे कि अभी हम लोग 50% मान लेते कम है, 50% कम है, तो बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब 50% अधिक है तो फिर चाहे तो हम लोग सूत्र में लिख लें और चाहे तो हम लोग ऐसे लगा लें। और फिर हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हमको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम स्टेप में सवाल को हम हल कर लेंगे। अब 50% के बराबर आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में 1/2 होता है। अब 1/2 हो गया, 2 नीचे हो गया। अब 2 जो है बी अधिक है तो बी 2 हो गया, बी से कम कितना है 1, तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 हो गया के 1। अब 1 से बी अधिक कितना है 1, तो 1 + 1 2, तो बी है 2 ए है 1, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे बी अधिक कितना है, ए से ए का कितना है 1, बी अधिक कितना है 1, बी अधिक है 1 और ए से अधिक है, गुणे में 100 कर देंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पर 100% आ जाएगा। बी जो है ए से 100% अधिक है, जबकि कम बी ए कम 50% है और बी अधिक कितना है 100%। लेकिन 50 मान लेते हैं, जैसे 50 है बी और 25 है ए, तो 25 और 25 50, तो 50 का 50 अब इसी तरीके से हम लोग और सवालों को हल कर लेंगे।
जैसे कि अभी हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पर 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर वही करेंगे, 16 सही 2/3% बराबर 1/6। अब वही कर लें, कम कितना है इसका, 16 सही 2/3% 1 है, तो वो 1 कम है, तो यहाँ हो जाएगा 5। ये है ए और ये बी है। तो अब बी ए से कितना अधिक है, 1 + 1 है, किससे, ए से। फिर हम लोग कर लेंगे 1/5, तो इसके बराबर कितना होता है, 20%। तो हम लोग इस तरीके से सारे सवालों को हल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम एक बार लिखाते हैं, फ्रैक्शन को और परसेंटेज को कंपेयर करके। जैसे कि अभी जितने सवाल आपने हल किए तो उनको हम लोग अभी देख लेंगे। जैसे कि हम लोग लिख रहे थे कि 100% बराबर था 1, 50% बराबर 1/2, 33 सही 1/3% बराबर 1/3, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, 14 सही 2/7% बराबर 1/7। मान लेते हैं हम लोग इतनी फ्रैक्शन अभी लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। अभी प्रश्न में बताया गया कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3 कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब अधिक के लिए क्या पूछा, हम लोग इसको एक बार यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। ये हम देखेंगे इस लिस्ट में 16 सही 2/3% कहाँ पर है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 16 सही 2/3% यहाँ पर है। अब उसने ये हम लोग नोट कर लेंगे कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, तो इसने बताया कि कितना 16 सही 2/3। हम लोग इसको यहाँ पर देख लेंगे कि कितना बता रहा है, 16 सही 2/3%। इसको हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग लास्ट का देखेंगे, पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि बी की आय ए से कितना % अधिक। अब पूछ क्या रहा है, अधिक, तो हम लोग यहाँ पर अधिक देखें, अधिक जो होगा वो इससे ऊपर होगा। तो 16 से 2/3% है, और इससे अधिक कितना है, 20 कम 14, 16 से 14 कम होता है, अधिक कितना होता है, तो 20, इसके जस्ट ऊपर 20%। यही इस प्रश्न का आंसर था, जैसा कि अभी हम लोग निकाले हुए थे। तो हम लोग एक बार अगर हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो हम लोगों को सूत्र से भी नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही हम लोगों को सवाल को हल करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर 16 से 2/3% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 20% कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग 20% कर लिए कि 20% कम है, तो हम लोग अब इस लिस्ट में देखेंगे कि 20% कहाँ पर दिया हुआ है, 20% यहाँ पर दिया हुआ है। अब 20% यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि पूछ रहा है, तो बताइए बी की आय ए से कितना % अधिक है। अब अधिक पूछ रहा है तो 20% तो यहाँ हो गया। अब पूछ रहा है अधिक पूछेगा तो हम लोग ऊपर देखेंगे, अगर कम पूछेगा तो हम लोग नीचे देखेंगे। अब अधिक पूछ रहा है तो कितना, इससे ऊपर जस्ट कितना है, 25%। तो अब 20% अगर कम होगा तो 25% अधिक होगा। इसी प्रकार अगर 25% कम होगा तो 33 से 1/3% अधिक होगा। अगर 14 से 2/7% कम होगा तो बी ए से 16 से 2/3% अधिक होगा। जैसे 50% कम था, अभी हम लोग सवाल में देखे थे कि 50% ए जो है कम है बी से, तो बी अधिक कितना है। जब 50% कम था तो ए 100% निकला था, तो वही यहाँ पर देख सकते हैं आप 50 से जस्ट ऊपर 100 है। तो हम लोग ऐसी लिस्ट को एक साइड में रख के सवालों को हल करेंगे। अगर इस तरीके के सवालों को हम लोग बिना कॉपी पेन की सहायता से भी निकाल सकते हैं आंसर को आसानी से। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।